गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का लाइट चैप्टर। लाइट चैप्टर आप लोग 8 क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे उसे थोड़ा इलेबोरेट वे में आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि लाइट होता क्या है, व्हाट इज लाइट। उसके बाद पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। उसके बाद फिर आगे कुछ टॉपिक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे व्हाट इज लाइट, ये लाइट होता क्या है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा कि लाइट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक फॉर्म है। तो उस फॉर्म का काम क्या होता है, वो आपको हेल्प करता है किसी भी चीज को देखने में। अगर लाइट नहीं हो तो आप किसी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते हैं। आप किसी ऑब्जेक्ट को इसीलिए देख पाते हैं या तो उससे लाइट निकल रहा होता है या वो लाइट को ऑब्जर्व कर रहा होता है अपने, और उसके बाद खुद से रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। जैसे आप सन को इसीलिए देख पाते हैं कि सन जो है वो लाइट इमिट करता है, खुद से वो लाइट प्रोड्यूस करता है। और चांद को इसलिए देख पाते हैं क्योंकि वो 14 दिन तक अमावस्या से पहले वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, सनलाइट को खुद से रिफ्लेक्ट करता है। आपके आसपास में भी जो चीज है आप उसको इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। नहीं करेगा तो नहीं देख पाएंगे। जैसे ब्लैक होल है, वो लाइट को ऑब्जर्व कर लेता है, खुद से बाहर जाने नहीं देता है, तो वो दिख नहीं पाता है। तो आइए लाइट का डेफिनेशन को देखें कि लाइट का डेफिनेशन होता क्या है। तो हम लोग बोलते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which enables us to see object which emit or reflect light। लाइट क्या हुआ, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि हम लोगों को हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में। और कैसे ऑब्जेक्ट को देखने में, इस टाइप का ऑब्जेक्ट जो लाइट को इमिट करता है यानी कि प्रोड्यूस करता है और लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसके अलावा आप यूनिवर्स में किसी भी चीज को देख नहीं सकते हैं इन दो कंडीशंस को छोड़ करके, जो ना तो लाइट को बना रहा हो और ना तो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा नहीं। तो डेफिनेशन के बाद, डेफिनेशन तो वैसे पुराना है, सब बच्चा लोग पढ़ा भी होता है 8 क्लास में, तो डेफिनेशन तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसका आपको ये समझना है कि इस लाइट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। यहीं से अब आपको 10th क्लास का स्टैंडर्ड पहुंचना है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, तो इसका बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक है लाइट का। जैसे फर्स्ट तो सब जानता है कि वैक्यूम में लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ट्रेवल करती है। Speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second। दूसरा है लाइट जो होता है वो एक ट्रांसवर्सल वेव होता है। इसके बारे में आपको बताया जाएगा। लाइट इज a ट्रांसवर्सल वेव। इसीलिए लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। लाइट जो है वो स्पेस से भी ट्रेवल करता है। जैसे लाइट जब सन से चलती है अर्थ तक पहुंचने के बीच में, जरूरी तो नहीं है कि हर जगह मीडियम ही हो। अर्थ के कुछ किलोमीटर 10, 20, 40 किलोमीटर ऊपर तक बहुत सारा लेयर्स है, वहां पे ठीक है, वहां पे मीडियम है, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ओजोन लेयर बहुत सारा है। तो ठीक है, वहां तो मीडियम है, उसके थ्रू ट्रेवल कर सकता है। लेकिन उसके आगे तो कोई मीडियम नहीं है, उसके आगे तो स्पेस है। सन से लेकर के अर्थ के बीच में तो बहुत बड़ा स्पेस है, जहां पे सिर्फ वैक्यूम ही वैक्यूम है, वहां कुछ नहीं है, एयर भी नहीं है और एटमॉस्फेयर तो हो ही नहीं सकता है। तो वहां पे लाइट फिर भी ट्रेवल कर रहा है। इसीलिए लाइट जो है वो एक ट्रांसवर्सल वेव है, और ट्रांसवर्सल वेव को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा वेव जानना जरूरी है कि वेव होता क्या क्या है। तो वेव दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रांसवर्सल वेव और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से समझना है, तो इसको जरा लिख लेंगे।
so it does not needs any medium to travel। अब उसके बाद इसको समझने के लिए थोड़ा वेव के ऊपर चर्चा कर ले कि वेव होता कैसा है। ट्रांसवर्सल वेव खास करके जो अभी यहाँ पे पढ़ना है वो ट्रांसवर्सल वेव का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तब जा करके आप इस कैरेक्टरिस्टिक को लाइट का समझ पाइएगा। तो आइए देखते हैं इसको, ट्रांसवर्सल वेव। वेव जो हो गया वो दो टाइप्स का हो गया। एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरा ट्रांसवर्सल वेव। लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैसा होता है, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा 9th क्लास में साउंड चैप्टर में, दो टाइप का वेव वहां भी है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव कौन सा वेव था, जो साउंड वेव था वो था आपका लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव दो कारण से है। एक तो ये कारण है उसका कि साउंड वेव को मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, बिना मीडियम का साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है, क्योंकि साउंड कहीं से चल के नहीं जाता है। साउंड क्या करता है, अपने पास पास, जैसे कि कोई आदमी कुछ बोला या कहीं से कोई वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ तो वो अपने एनर्जी को, जो वाइब्रेशन के कारण जो एनर्जी है, उस एनर्जी को बगल वाले मीडियम को ट्रांसफर कर देता है और वो मीडियम खुद के बगल वाले मीडियम को ट्रांसफर कर देता है। तो मीडियम टू मीडियम करके वो एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर करवाता है। तो साउंड वेव इस प्रोसेस से काम करता है, जैसे आप लोगों को बताया गया था। और दूसरा इसमें क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है इसका एनर्जी जो होता है, अब वेव है तो एनर्जी होगा ही, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का जो एनर्जी होता है वो पैरेलल चलता है, लेकिन ट्रांसवर्सल वेव का एनर्जी पैरेलल नहीं चलता है। जैसे आप लोगों को जो बताया गया था 9th क्लास, उसको रिकॉल करवा दिया जा रहा है। इट नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। सेकेंड है लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो होता है उसका एनर्जी जो होता है वो वेव के डायरेक्शन के क्या होता है, पैरेलल होता है। एनर्जी ऑफ longitudinal wave is parallel to direction of wave। ठीक है, अब इस दो बात को पहले समझ लिया जाए, उसके बाद ट्रांसवर्सल वेव के ऊपर आते हैं। अभी इसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दिया जा रहा है। तो इस बात का क्या मतलब है कि इट नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। तो इसका तो सबसे बेस्ट एग्जांपल साउंड वेव है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का। साउंड वेव में क्या था, ये मान लीजिए कि यहाँ पे बर्तन रखा है, इस बर्तन पे आप अगर इस फॉक से इस पर आप अगर ठोक रहे हैं तो ये वाइब्रेट कर लेता है, टू एंड फ्रो मोशन में आ जाता है। इस वाइब्रेशन को क्या करता है, अब यहाँ तो अगर घर में अगर बर्तन रखा हुआ है तो आसपास में तो सराउंडिंग में एयर मौजूद है, वो क्या करता है कि इसका जो वाइब्रेशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है उस एनर्जी को ये बगल वाले मीडियम को ट्रांसफर कर देता है। मीडियम है आपका एयर, उस मीडियम को यहाँ ट्रांसफर कर दिया। अब अगर ये एनर्जी इस मीडियम को ट्रांसफर किया है, अब ये क्या करेगा, अपने बगल वाले को ट्रांसफर करेगा, ये फिर अपने बगल वाले को वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा, ये फिर अपने बगल वाले को वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा। ऐसे करते करते अगर यहाँ पे कोई अगर आदमी खड़ा है तो ये ट्रांसफर होते होते उसके कानों तक पहुंचता है, तो ये उस चीज को सुन पाता है। तो ये है लॉन्गिट्यूडिनल वेव। उसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। अगर ये मीडियम यहाँ से हटा दिया जाए, वैक्यूम कर दिया जाए, तो कोई चीज बचेगा ही नहीं जिसको ये वाइब्रेशन जो है वो अपना एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर सके। किसको ट्रांसफर करेगा जब कोई है ही नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे
यहाँ पे एक छोटा सा पत्थर रखा है, फिर आगे एक पत्थर रखा है, फिर आगे एक और पत्थर है, उसके आगे फिर एक और पत्थर है। इसको आप अगर गिराते हैं तो ये इसको गिराएगा, फिर ये इसको गिराएगा, फिर ये इसको गिराएगा। मतलब जो एनर्जी आपने इसमें प्रोड्यूस करवाया है उस एनर्जी को ये इधर ट्रांसफर किया, वो अपनी एनर्जी को इसमें ट्रांसफर किया, वो अपनी एनर्जी को इसमें ट्रांसफर किया। तो ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल, जिसको मीडियम चाहिए अपनी एनर्जी को आगे ट्रेवल करवाने के लिए। अगर यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है तो आगे ये जो पत्थर है वो इसके पैर पे गिरेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो एनर्जी आप यहाँ पे प्रोड्यूस करवाए हैं, अपना एनर्जी को आप इसमें टक्कर मार के दिए हैं, तो वो एनर्जी आगे ट्रांसफर होते होते इसके पैर पे गिरा, तो वो एनर्जी को ये फील किया। कैसे फील किया, चोट के रूप में महसूस किया। अगर मान लीजिए कि ये मीडियम को हटा दिया जाए, ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ से एयर को हटा दिया जाए और आप यहाँ पे एक एनर्जी प्रोड्यूस किए हैं, तो वो एनर्जी यहीं पे आकर रुक जाएगा ना, फिर आगे तो कोई चेन है नहीं कि वो अपना एनर्जी को आगे ट्रांसफर कर सके, तो इस तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक वही होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव के केस में। अगर यहाँ से मीडियम को हटा दिया जाए, जो एयर का मीडियम है, तो आगे ये एनर्जी को ट्रांसफर कर ही नहीं पाएगा, तो साउंड वहीं पे रुक जाएगा। इसीलिए स्पेस में साउंड लोग नहीं सुन पाता है एक दूसरे का, वहां पे बोल के काम नहीं चलता है। दूसरा है एनर्जी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वेव। ये कैसे हो सकता है, ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, जो वेव है उसका डायरेक्शन इधर है। डायरेक्शन इधर कैसे है, क्योंकि ये इधर ट्रांसफर कर रहा है, फिर ये इधर ट्रांसफर कर रहा है अपनी एनर्जी को, फिर ये अपनी एनर्जी को इधर ट्रांसफर कर रहा है। तो एनर्जी बोलो या वाइब्रेशन बोलो, वाइब्रेशन को ही ट्रांसफर कर रहा है, वाइब्रेशन में ही एनर्जी है। तो इसका जो डायरेक्शन हो गया वो इस तरफ हो गया, टुवर्ड इधर। और आवाज जो है वो एनर्जी है, साउंड जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी किधर से किधर जा रहा है, यहाँ से प्रोड्यूस होकर के यहाँ तक आ रहा है। मतलब कि डायरेक्शन भी इधर है और एनर्जी भी इधर है, ठीक है। वही यहाँ लिखा है कि एनर्जी ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ वेव। तो इसका जो एनर्जी है वो क्या है, वो डायरेक्शन के पैरेलल है। जिधर डायरेक्शन है उधर ही इसका एनर्जी भी ट्रेवल कर रहा है। तो ये था साउंड वेव के केस में। तो साउंड वेव जो था वो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इस एग्जांपल को आप लोगों को इसलिए बताया गया कि 9th क्लास में रिसेंट आप लोगों को ये पढ़ाया गया था, रिकॉल होगा आप लोगों के दिमाग में ढंग से। उसके बाद दूसरा वेव है ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्सल वेव भी थोड़ा बताया गया था, और फिर से देख लीजिए वो होता क्या है, और लाइट के पर्सपेक्टिव में भी आपको जानना है क्योंकि अभी आपको लाइट पढ़ना है। तो ट्रांसवर्सल वेव होता क्या है और लाइट वेव क्यों ट्रांसवर्सल वेव होता है। ठीक है, अभी एक यहाँ पे आदमी खड़ा है और एक इधर यहाँ से एक स्ट्रिंग को इसमें अटैच किया है। स्ट्रिंग मतलब यहाँ पे एक मोटा सा रस्सी है। जो लोग जिम्नास्टिक करते हैं वो हाथ से रस्सी को पकड़ करके खींचते हैं, हाथ को स्ट्रांग बनाते हैं। तो यहाँ पे वो वही काम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर रहा है, मतलब रस्सी को पकड़ करके अगर वो खींच रहा होता है, वो रस्सी यहाँ से अटैच होता है, वो यहाँ से छूटता नहीं है। इसका मैकेनिज्म ही ऐसा होता है कि यहाँ पे ये बंधा होता है, और इस रस्सी को पकड़ के, ये भारी रस्सी है, इस रस्सी को पकड़ के वो अपना एनर्जी इसमें ट्रांसफर करता है। तो वो रस्सी जो है एक सांप की तरह वेव में घूमते हुए यहाँ तक पहुँचता है। उसके बाद फिर से वो यहाँ उसको अपना एनर्जी फिर इसमें देता है, तो वो फिर से वेव जैसा घूम करके इसमें आता है। मतलब कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे इसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ रहा है, वो बस एनर्जी इसमें प्रोड्यूस कर रहा है और ये ट्रेवल कर रहा है। साउंड वेव के जैसा इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए कि यहाँ पे एक मीडियम है वो बगल के मीडियम को ट्रांसफर करे, फिर वो बगल के मीडियम को ट्रांसफर करे, ऐसा नहीं होता है। ये बस यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस हुआ तो उसी एनर्जी का जो रिजल्ट है वो आगे तक ट्रेवल कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे ये फिक्स्ड होता है इसलिए इसके आगे नहीं जा पाता है, यहाँ पे आकर रुक जाता है, फिर से इधर से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, फिर यहाँ पे ये स्पाइरल ऐसे सांप की तरह घूमते हुए यहाँ पे आता है। तो ये है ट्रांसवर्सल वेव का एक एग्जांपल है। और लाइट क्यों ट्रांसवर्सल वेव होता है, क्योंकि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। सन से अर्थ तक लाइट आती है तो बहुत
जगह ऐसा है, वहाँ पे बहुत बड़ा जगह ऐसा है जो स्पेस है, वहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। तो इसी प्रोसेस पे वो लाइट काम करता है कि वो एक ट्रांसवर्सल वेव है, उसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ता है, बस वो ट्रेवल करता अर्थ तक पहुंचता है। उसके बाद क्या है, ट्रांसवर्सल वेव के बारे में आप लोगों को बताया गया था कि ट्रांसवर्सल वेव का जो एनर्जी होता है और जो डायरेक्शन होता है वो आपस में परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है तो उसका एनर्जी जो होता है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसको समझाने के लिए आप लोगों को एक बेस्ट एग्जांपल बताया गया था, वाटर, पानी में जो वेव होता है वो ठीक ठाक एग्जांपल है ट्रांसवर्सल वेव के एनर्जी के डायरेक्शन को समझाने के लिए। जैसे पानी में अगर कोई वेव है और यहाँ पर आप कोई नाव बना के अगर रख दे रहे हैं तो ये इधर ट्रेवल तो करता है, डायरेक्शन तो इसका इधर होता ही है, पर वेव के कारण ये नाव जो होता है वो ऊपर की तरफ झटका लगता है इसमें, मतलब नाव जो होता है अप एंड डाउन मूवमेंट में आ जाता है, आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है नो डाउट, पर इसमें एक अप एंड डाउन मोशन भी होता है जो एनर्जी फील करता है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसका डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है और इसका एनर्जी जो है वो ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे आप क्या देख लिए कि ट्रांसवर्सल वेव में साउंड का डायरेक्शन और एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव की तरह पैरेलल नहीं है। तो दो बात आपको पता चला ट्रांसवर्सल वेव के बारे में, जिसको आप लिख लेंगे कि ट्रांसवर्सल वेव में होता क्या क्या है। Transversal wave does not need any medium to travel. Second, direction of energy and direction of wave is perpendicular. ठीक है, ये दो पॉइंट है, वो जो इससे पहले लाइट का कैरेक्टरिस्टिक लिखवाया गया था उसका सब पॉइंट है। ये आपको ट्रांसवर्सल वेव जो लाइट का कैरेक्टरिस्टिक बताया गया था कि लाइट वेव ट्रांसवर्सल वेव है, उसको बताने के लिए, उस पॉइंट को समझाने के लिए बताया गया है। इस पॉइंट को उसके नीचे लिखिएगा। अब आगे देखते हैं दूसरा कैरेक्टरिस्टिक लाइट का, दो तो हो गया है, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। लाइट जो होता है जनरली स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट पाथ। उसके बाद लाइट जो है वो वेव नेचर भी शो करता है। लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, उसमें से एक नेचर उसका वेव नेचर भी है। इस बात को आपको आगे पढ़ना है। तो आप तीन कैरेक्टरिस्टिक लाइट का समझ पाए हैं कि लाइट क्या होता है। एक तो उसका वैक्यूम में स्पीड जो होता है वो सबको मालूम ही है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड का होता है। दूसरा, लाइट जो होता है वो एक ट्रांसवर्सल वेव है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं है। लाइट जो होता है वो स्ट्रेट डायरेक्शन या स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करता है। ये जनरली कुछ कैरेक्टरिस्टिक है लाइट का। उसके बाद है लाइट जो होता है वो किसी भी चीज को विजिबल बनाता है। लाइट जो होता है, लाइट मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल। कौन सा ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाता है? जो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे या जो लाइट को प्रोड्यूस करे।
visible which can reflect or emit light, जो लाइट को इमिट करे यानी कि प्रोड्यूस करे या लाइट को रिफ्लेक्ट करे, वैसे ऑब्जेक्ट को लाइट जो होता है वो विजिबल बनाता है। ओपेक ऑब्जेक्ट को लाइट कभी विजिबल नहीं बना सकता है, सॉरी ओपेक नहीं, ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट को पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर ले, लाइट को खुद से पास नहीं होने, जैसा ब्लैक होल के बारे में आपको बताया गया अभी। उसके बाद है, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, कुछ पॉइंट आपको जानना जरूरी है, जैसे रे क्या होता है, बीम क्या होता है, रे। अभी यहां पे एक टॉर्च अगर जल रहा है तो ये लाइट को इमिट कर रहा है, यहां से इस पॉइंट से बहुत सारा लाइट निकलता है, ठीक है। ये सिंगल पाथ जो है एक लाइट का, उसको आप रे बोलते हैं, ठीक है। अभी इसको लिखिएगा नहीं, आगे इसको लिखवाया जाएगा। ये जो हुआ, ये सिंगल पाथ जो आप देख रहे हैं एक लाइट का, वो रे ऑफ लाइट है, ठीक है। बीम क्या होता है, बीम ऑफ लाइट क्या हुआ, ये जो बंच ऑफ आप रे देख रहे हैं उसको आप बीम बोलते हैं, ठीक है। ये आपका बीम ऑफ लाइट है, इसको एडजेसेंट रे भी बोल सकते हैं। एडजेसेंट का मतलब आप लोगों को मैथमेटिक्स में बताया ही क्या होगा, जो यहाँ पे अटैच होता है, ये दो रे आप समझ लीजिए, ये दो लाइन है, लाइन सेगमेंट है आपके पास, यहाँ से जो कनेक्टेड होता है वो एडजेसेंट लाइंस होता है। तो सेम ही केस यहाँ भी है, यहाँ एक पॉइंट से ही बहुत सारा रे निकल रहा है, तो ये एडजेसेंट भी बोल सकते हैं या बंच भी बोल सकते हैं। तो बंच ऑफ रे इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट, ठीक है। उसके बाद लाइट जो निकलता है किसी भी सरफेस से या किसी भी ऑब्जेक्ट से, वो किस टाइप का होता है, एक कन्वर्जेंट होता है, एक डाइवर्जेंट होता है, पैरेलल बीम भी होता है। इसके बारे में बारी बारी से आपको बताया जा रहा है। फर्स्ट है पैरेलल रे, जब दो रे निकल रहा होता है, जैसे मैथमेटिक्स में पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़े होंगे, और ये दो रे आपस में अगर सेम डिस्टेंस बना के ट्रेवल कर रहा है हर पॉइंट पे, तो आप इसको बोलते हैं, बस ये दोनों आपस में कहीं पे कन्वर्ज नहीं करना चाहिए, एक पॉइंट पे जाके मिलना नहीं चाहिए, तो आप इसको बोलते हैं कि ये कैसा है, पैरेलल रे है। दूसरा है कन्वर्जेंट रे है, अगर रे निकल रहा है कहीं से और जाके एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, तो आप उसको कहेंगे कि ये कन्वर्जेंट रे है। इस पॉइंट पे आकर के सारा लाइट का रे अगर आकर के मीट कर गया, तो आप इसको बोलिएगा ये कन्वर्जेंट रे है। कन्वर्जेंट का मतलब होता है एक जगह जाके कन्वर्ज करना। तो ये अलग अलग टाइप का रे है, इसका नाम ए दे दिए, इसका बी और ये सी, तीनों रे आकर के एक पॉइंट ओ पे कन्वर्ज कर रहा है, तो ये इस टाइप्स के वेव को आप बोलिएगा कन्वर्जेंट रे, सॉरी इस टाइप के रे को, ये वेव नहीं है, ये कन्वर्जेंट रे है। थर्ड एंड लास्ट है इसका टॉपिक, जो इसका सब टॉपिक है वो है डाइवर्जेंट रे। डाइवर्जेंट रे क्या होता है, जो अलग अलग डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे उसको आप बोलते हैं डाइवर्जेंट रे। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर एक टॉर्च से कोई लाइट निकल रहा है, तो ये अलग एक ही पॉइंट से निकल के अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। इस टाइप के रे को आप बोलते हैं डाइवर्जेंट रे। ये तीन टाइप से रे का